आप देख रहे हैं जोहार झारखंड और पहली खबर है गुमला से, जहां पिछड़ी जाति संघर्ष मोर्चा की ओर से बंद का आह्वान किया गया है, जिसका व्यापक असर दिख रहा है। 26 जातियों के सैकड़ों लोग लाठी डंडे से लैस होकर सड़क पर उतरे और जिले के सभी एंट्री पॉइंट को जाम कर दिया। यात्री बस का परिचालन पूरी तरह से ठप हो गया। इससे ललित उरांव बस स्टैंड में दूर दराज से आए ग्रामीण बस के इंतजार में परेशान दिखे। पूर्व विधायक अमित महतो ने भी टावर चौक पहुंचकर बंद का समर्थन किया और साथ ही एक समुदाय के आरक्षण को बंद करने पर नाराजगी जताई। झारखंड हमारा है, झारखंडी का है, रैयतों का है, खतियानियों का है। और आज यहाँ पर अगर आप किसी समुदाय को आज अगर उसकी आरक्षण को शून्य कर दें, ये तकलीफ है। आप पहले नीतिगत फैसले लें और नीतिगत फैसला हम ये नहीं समझते हैं कि हेमंत जी ने किया है इंसाफ से। आज का जो बंद है उसको आप ही सब बिल्कुल सर, बिल्कुल हम हैं, खड़े हैं, उपस्थित हैं, साथ में। गुमला में पिछड़ी जाति संघर्ष मोर्चा के बैनर तले आज बंद का आह्वान किया गया है। गुमला के सहित आपको बता दें कि 7 जिले में जो पिछड़ी जाति को जो सरकार के द्वारा उनकी जो छूट थी उसको शून्य किया गया है, उसके विरोध में बंद की घोषणा की गई है और कार्यकर्ता एक तरह से रोड में उतर के पूरा बंद करवा रहे हैं। और अभी हम इस वक्त मौजूद हैं, आप देख सकते हैं गुमला के बस स्टैंड में। तो यहाँ पे ये जो यात्री आए हुए हैं जाने के लिए अपने घरों तक, उनको काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। खास करके बात करें तो जो बाहर से यात्री आए हैं उनको जानकारी नहीं थी कि आज बंद है और ये यहाँ पे आकर के फंस गए हैं। हम डायरेक्ट बात करना चाहेंगे कि क्या दिक्कतें हो रही है, आप बताइए, आप कहाँ से आ रहे हैं? मैं दिल्ली से आई हूँ। कहाँ जाना है? मुझे जाना चैनपुर। क्या दिक्कत हो रहा है? बस ही नहीं चल रही है। ऑटो से आए, ऑटो वाले ने घाघरा उतार दिया, वहाँ से फिर से बस ही नहीं है। उसके बाद में फिर वहाँ पे मोर्चा लगा हुआ था, फिर वहाँ से पैदल चल के फिर ऑटो में पहुँची। ऑटो के बाद फिर यहाँ पे गुमला आके फिर गुमला पे बस ही नहीं मिल रही है। हम आएंगे तो कहाँ खाएंगे? एक तो गोटे दुकान भी बंद करवा दिया है, खाने के लिए भी सुबह से नहीं मिला है और इत्मीनान से बिना खाने हुए ही भूखे पड़े हुए हैं। आप लोगों को भी दिक्कत हो रहा है? जो यात्री आ रहे हैं उनको यात्री आ रहा हूँ तो दिक्कत हो ही रहा है, लेकिन हम लोग सुबह से खाए पिए नहीं है, ऐसे पड़ल है। इधर में रौड़किला से इधर बस बैठा दिया और बघीमा इधर में रास्ता में छोड़ दिया बस वाले। हम लोग पैदल एक बच्चा को लेके पैदल चले। कहाँ से पैदल आ रहे हैं आप? बघीमा बालकोट से आगे। तो यानी कि आप लगभग 15 किलोमीटर से पैदल आगे बच्चा को लेकर दिक्कतें हो रही है, बस नहीं मिल रहा है। अभी हमको चैनपुर डुमरी जाना है। तो आप देख सकते हैं जो लोग हैं यहाँ पे यात्री, खास करके इनकी बात करें तो ये केरल से आए हैं और ये 15 किलोमीटर का जो सफ़र है वो पैदल तय करके आ रहे हैं। बंद के कारण इनको बस से उतार दिया गया, जिस कारण यहाँ पे बहुत से ऐसे यात्री हैं जो बंद के कारण फंसे हुए हैं। रुपेश कुमार भगत, न्यूज़ 18। खबर है देवघर से, जहां साइबर अपराधी पर साइबर थाने की पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है और इसी कड़ी में मधुपुर और पथरदा ओपी में छापेमारी कर 2 साइबर अपराधियों को पकड़ा गया है। इनके पास से मोबाइल और इनके साथ 3 सिम कार्ड बरामद किए गए हैं। पकड़े गए आरोपी फर्जी बैंक अधिकारी बनकर लोगों को अपने झांसे में लेकर ठगी का शिकार किया करते थे। साइबर डीएसपी ने बताया कि लगातार साइबर अपराधियों के खिलाफ मुहिम चलाकर साइबर अपराधियों को पकड़ने का काम हो रहा है। उन्होंने लोगों से अपील की है कि किसी भी अनजान लिंक को क्लिक न करें और ओटीपी किसी के साथ साझा न करें। जमशेदपुर से खबर, जहां एसएसपी ऑफिस में शिकायत लेकर पहुंचे 2 परिवार के सदस्य आपस में भिड़ गए। मामला पारिवारिक विवाद का है, जहां बहनों में सिर फुटअव्वल तक हो गई। कुछ देर के लिए डीसी एसएसपी ऑफिस में अफरा तफरी मची रही। सूचना पाकर विष्णुपुर पुलिस मौके पर पहुंची। दोनों पक्षों से 5 लोगों को हिरासत में लिया। वहीं अधिकारियों के निर्देश पर कड़ी कार्रवाई की तैयारी की जा रही है और मिली जानकारी के मुताबिक कदमा निवासी निशा कुमारी ने 2019 में अपने पति संजीव कुमार के खिलाफ प्रताड़ना का मामला दर्ज कराया था। बाद में निशा ने बहन के दबाव में आकर पति पर मामला दर्ज कराने की बात कही थी और इसी मामले में सुनवाई होनी थी, जिसमें दोनों पक्ष में झड़प हो गई। लड़की सिंह सिद्दीकी 2019 में वो अपहरण केस शुरू हो गया। बीच में मेरे घर से 36 लाख का जेवर ले लिया। 36 लाख के जेवर लेने के बाद मेरी पत्नी को दबाव देकर धमकी देकर मेरे ऊपर केस करवाई। जब पत्नी आज मेरी कंप्रोमाइज़ करने के लिए आई
तो रास्ता में जैसे ही यहाँ उतरे हैं उसी तरह डंडा लेके लड़का अलाउद्दीन सिद्दीकी कपार में रखा दिया। अपहरण की थी, उसी का केस आज खत्म करने के लिए लोग जबरदस्ती कर रहे हैं। नहीं तो दूसरा केस आए था खत्म करने के लिए, उसके बाद भी इनको पहले गाड़ी से धक्का मारे तो पहले अचानक घुस गया, इसके अंदर घुसा डर लेके इनको मार के फिर बाका। मामला है कि आज अलाउद्दीन सिद्दीकी कोर्ट गए थे, कुछ डेट था तो कोर्ट पे अपना गए थे अपना डेट पर, वहाँ से निकले तो स्कॉर्पियो लगा हुआ था वहाँ गेट के बाहर, तो वे अपना गाड़ी में बैठने लगे तो ये संजीव कुमार सिंह, मुकेश सिंह, अभिलाषा सिंह जो है लोग उज्जवल सिंह, ये लोग आकर के इनको टांग करके पिस्टल से हटा के मारने की कोशिश की। खबर जामताड़ा से, जहां सरकार बांध में एक घर पर गिरे ठनके का वीडियो सामने आया है और यह घटना गुरुवार शाम की है। सरकार बांध तालाब के पास स्थित वन विभाग के कर्मी प्रभाष सिंह के घर पर अचानक ठनका गिरा और इस दौरान बिजली कड़कने की आवाज से पूरा मोहल्ला सहम गया। बादलों की गर्जना भी डराने लगी और आसपास के घरों में बिजली संचालित उपकरण जल गए। घर की छत में गड्ढे हो गए और दरारें आ गई। घटना के समय परिवार के सदस्य घर पर ही मौजूद थे, लेकिन गनीमत रही कि सभी सुरक्षित हैं। मकान की छत को छेद करते हुए आकाशीय बिजली धरती में समा गई। और आपको ये बताएं कि गुरुवार की शाम को हवा और ठनके के साथ बारिश हुई थी। मौसम विभाग ने जामताड़ा में 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा के साथ वज्रपात होने की संभावना जाहिर की थी, जिसकी ये तस्वीरें कैद हुई हैं। मौसम का मिजाज बदला और तेज हवा के साथ बारिश हुई। हवाओं का असर ऐसा था कि बिरसा मुंडा स्टेडियम परिसर में रखे तमाम गमले गिर गए। अचानक हुई इस तेज बारिश में सड़कों पर निकले लोग खुद को बचाते नजर आए, लेकिन इस बारिश ने बढ़ते पारे के बीच राजधानी वासियों को गर्मी से राहत दी है। मौसम विभाग के मुताबिक फिलहाल आने वाले दिनों में पारा बढ़ने से लोगों को गर्मी से निजात नहीं मिलने वाली, लेकिन बीच बीच में बारिश का राहत भरा डोज लोगों को मिलता रहेगा। संभावनाएं जताई जा रही हैं कि 20 से 23 जून के बीच झारखंड में मानसून ब्रेक होगा। धनबाद में तेज हवा और मूसलाधार बारिश के बाद झुलसाती गर्मी से लोगों को राहत मिली है। दोपहर में बारिश होने से मौसम सुहाना हो गया और दिन में ही रात का नजारा सड़कों पर दिखने लगा। सड़क पर चलने वाले वाहन हेडलाइट जलाकर चलते देखे गए। मौसम देख के लग रहा है कि रात 8 बज गया है और सुनहरा मौसम हो गया है। अभी गर्मी में हम लोग झेल रहे थे, ये मौसम देख के लग रहा है कि ऐसा ही मौसम अभी लगातार रहे और ज़ोरदार बारिश हो, जिसमें हम लोग इस गर्मी से राहत पाएँ और सुनहरा मौसम हो जाए। लेकिन मौसम देख करके टाइम का अंदाज़ा नहीं लगा जा रहा है, लेकिन लग रहा है कि रात हो गया है, करीब 8 या 7 बज रहा है ऐसे। रामगढ़ में दोपहर बाद हुई तेज बारिश से तापमान में काफी गिरावट आई है। लोगों को गर्मी से राहत मिली है। तेज हवा और बारिश के कारण कई स्थानों पर पेड़ गिरने की सूचना मिल रही है। वहीं तेज हवा से आम की फसल को नुकसान पहुंचा है। कृषि और मौसम वैज्ञानिक ने अगले 1-2 दिन तक इसी तरह से बारिश की संभावना जताई है। अधिक जानकारी दे रहे हैं जावेद खान। को बारिश के कारण गर्मी से राहत मिली है। रामगढ़ जिले में लगातार पारा 42 डिग्री को पार कर रहा था। ऐसे में आप देख सकते हैं यहाँ पर कि किस तरह का बारिश के बाद जो है मौसम है। मौसम तापमान जो है काफ़ी नीचे गिर गया है, इससे लोगों को गर्मी से राहत मिली है। फिलहाल आप देख सकते हैं किस तरह से तेज हवाएं चल रही है। पूरे रामगढ़ जिले में बारिश हो रही है। कल भी दोपहर बाद जो है बारिश हुई थी, उसके बाद भी तापमान गिरा था। आज भी अभी बारिश लगातार हो ही रही है, इसके कारण जो है तापमान गिरा है और लोगों को राहत मिली है। कृषि वैज्ञानिक और मौसम वैज्ञानिक ने बताया कि अगले 1-2 दिनों तक इसी तरह बारिश होते रहेगी, जिससे लोगों को गर्मी से राहत मिलेगी। हालांकि इससे फसल को किसी तरह का नुकसान फिलहाल नहीं होगा, लेकिन तेज़ हवाओं के कारण जो है वो आम जो है उस पर असर पड़ेगा, यानी आम के जो फल तैयार हो गए हैं वो गिरेंगे। इसके कारण किसानों को नुकसान हो सकता है। फिलहाल आप देख सकते हैं कैमरे के माध्यम से यह भी बताया गया कि तेज़ हवा और आंधी के कारण कई जगहों पर पेड़ गिरने की भी सूचना है। फिलहाल जो है आवागमन लेकिन किसी तरह से बाधित नहीं है। आप देख सकते हैं कैमरे के माध्यम से लगातार बारिश के बाद जो है मौसम काफ़ी सुहाना हो गया है। जावेद खान, न्यूज़ 18 रामगढ़।
इधर गढ़वा में भी तेज आंधी के बाद बारिश में काफी नुकसान हुआ। भागोटी ग्रिड से पी मोड़ रेहला ग्रिड में आने वाली 132 केवी लाइन में 2 टावर कोयल नदी में गिर गए। इससे भागोटी से बी मोड़ ग्रिड को मिलने वाला पावर बंद हो रहेगा। वहीं गढ़वा शहर को जो बिजली पलामू के रेहला बी मोड़ से मिलती है वो बिजली मिलती रहेगी। और इसके साथ ही गढ़वा शहर में आने वाली 33 केवी लाइन के 2 तार कोयल नदी में गिर गए और बिजली विभाग टूटे बिजली के तार और पोल की मरम्मत के काम में जुट गए हैं। फिलहाल बिजली बहाल करने में 6 घंटे का समय लग सकता है। प्रदेश में राजनीतिक गतिविधियों के संचालन और उसमें गति देने के लिहाज से बीजेपी इन दिनों आजीवन सहयोग निधि अभियान में जुटी है। इसके तहत 50 करोड़ रुपए पार्टी फंड में जमा करने का लक्ष्य है। इसके तहत पार्टी अपने बूथ स्तर से लेकर प्रदेश स्तर तक के नेता और कार्यकर्ताओं से राशि सहयोग के रूप में ले रही है। इसमें कम से कम 1000 रुपए की राशि फिक्स की गई है। और आपको बताएं कि राज्य भर में पार्टी के करीब 42 लाख कार्यकर्ता हैं, जिसमें दायित्वधारी सदस्यों की संख्या 14.5 लाख के करीब है। इनमें पन्ना प्रमुख से लेकर प्रदेश स्तर तक के कार्यकर्ता शामिल हैं। पार्टी चलाने के लिए कोई गलत ढंग से नहीं, स्वेच्छा से कार्यकर्ता अपने सहमति से, ये दोनों प्रावधान है। अगर आपको 2000 से ज़्यादा राशि देना है तो आप चेक से आपको देना है, उसका आपको रिसिप्ट दिया जाएगा और बाकी आप उसको कैश में अपने नाम से, अपने परिवार के नाम पे, अपने और किसी के नाम पे आप उसको दे सकते हैं। कार्यकर्ताओं के समर्पण से, कार्यकर्ताओं के साधन से चलने वाला राजनीतिक दल है और बहुत कम खर्च में भारतीय जनता पार्टी अपनी राजनीतिक गतिविधियों का संचालन करती है। समय समय पे आजीवन सहयोग निधि का अभियान हम चलाते हैं। SGFI यानी कि स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के तहत विभिन्न प्रतियोगिता के आयोजन की जिम्मेदारी अब शिक्षा विभाग उठाएगा और इस पूरे आयोजन से खेल निदेशालय ने अपनी भूमिका को अलग कर लिया है। खेल निदेशक सरोजिनी लाकड़ा ने इसकी जानकारी दी और ऐसे में 27 मई को मेगा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में होने वाला ओपन ट्रायल भी रद्द कर दिया गया है। दरअसल SGFI के आयोजन को लेकर शिक्षा विभाग और खेल विभाग के बीच तनातनी चल रही थी। खेल संघ और प्रतिनिधियों के साथ बैठक के बाद खेल निदेशालय ने इस आयोजन से अलग रहने का फैसला किया। इसे लेकर शिक्षा विभाग के सचिव की ओर से खेल निदेशालय को एक पत्र भी भेजा गया है, जिसके बाद यह साफ हो गया कि SGFI के इस आयोजन का शिक्षा विभाग ही नोडल होगा। हमारे पास खेल विभाग में स्पोर्ट्स डायरेक्टरेट में बहुत सारी योजनाओं को इम्प्लीमेंटेशन करना है और खेल आयोजन से सिर्फ नहीं है, इसके अलावा और भी खेल गतिविधि से संबंधित कई कार्य हैं, तो उसको भी हम लोगों को निष्पादन करना है। तो हम लोग कल से हम लोग और दूसरे काम में भी हम लोग लगेंगे। SGFI को हम लोग चूँकि स्वेच्छा से शिक्षा विभाग उस पर करना चाहते हैं तो हम लोग उनको दे दिए। खबर है जमशेदपुर से, जहां बीजेपी के मानको मंडल के किसान मोर्चा के महामंत्री कृष्णा यादव ने फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। पूरा मामला प्रेम संबंध से जुड़ा है। इस मामले को लेकर MGM अस्पताल में 2 पक्षों में विवाद भी हो गया और आपको बताएं कि कृष्णा यादव की 30 मई को शादी होने वाली थी, जिसे लेकर वो परेशान बताया जा रहा था। वहीं अस्पताल पहुंची प्रेमिका ने मंदिर में शादी का दावा किया और साथ ही उसके मामा महेंद्र यादव पर प्रताड़ना का भी आरोप लगाया। पुलिस ने दोनों पक्ष को शांत कराया और मामले की जांच में जुट गई है। लव मैरिज शादी था, उनके घर वालों को पसंद नहीं थे। हम घर वाला बोलता था कि छोड़ दो और उनको प्रेशर भी देते थे शादी के लिए और वो अचानक से फिर चले गए। वो शादी करने के लिए मेरे को बताया भी नहीं, फ़ोन भी स्विच ऑफ आ रहा था। फिर खोले तो पूछे कि आप शादी कर रहे हैं, तो बोलते हैं कि नहीं शादी हम नहीं कर रहे हैं। साफ उसका जाहिर हो रहा है, 2 बच्चा का माँ पहले से है, उसको अपने जाल में फंसाया और उसको मरवा दिया। खबर है सरायकेला से, जहां चांडिल थाना पुलिस ने कार से चोरी मामले का खुलासा कर दिया। पुलिस ने चोरी के आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजा है। पारडी काली मंदिर के पास से जमशेदपुर निवासी रविशेख कुमार की कार से चेन, अंगूठी, मोबाइल फोन के साथ कागजात और 13,000 कैश की चोरी हुई थी। आरोपी को कपाली ओपी से ताजनगर से गिरफ्तार किया गया। फुटेज का अवलोकन करने पर एक व्यक्ति को कार से बैग निकालते हुए देखा गया। फुटेज में आए व्यक्ति का आसपास के लोगों से पहचान कराया गया।
तो पता चला कि यह लड़का ताजनगर मोहल्ला कपाली का रहने वाला है, जो नशा पान का आदी है तथा हमेशा यहाँ घूमते रहता है। पहचान के आधार पर अभियुक्त के घर में छापामारी कर गिरफ्तार कर थाना। खबर है धनबाद से, जहां रेलवे स्टेशन मास्टर से लूटकांड का पुलिस ने खुलासा कर दिया। इस लूटकांड में शामिल अंतर्राज्यीय गिरोह के 4 सदस्य गिरफ्तार किए गए हैं। वहीं उनके पास से देसी कट्टा, 4 कारतूस के साथ मोबाइल और लूट की बाइक जब्त की गई। सभी गिरफ्तार अपराधी साइबर क्राइम से भी जुड़े हैं। छोटा अंबोना स्टेशन जाने के दौरान बलियापुर गोविंदपुर मार्ग में स्टेशन मास्टर लोकेश कुमार से 22 मई को लूट की घटना हुई थी। वहीं लूटकांड में शामिल बाकी आरोपियों की भी गिरफ्तारी का पुलिस की तरफ से दावा हो रहा है। बरामद हुआ है और लूट की घटना में जो प्रयुक्त मोटरसाइकिल है उसके संबंध में एक सेपरेट कांड दर्ज कर अनुसंधान प्रारंभ किया गया है, जो आर्म्स एक्ट का कांड दर्ज किया गया है। और इस संपूर्ण अपराध की घटना में अन्य भी अपराधकर्मी भी जो फिरार हैं उनके विरुद्ध भी छापेमारी की कार्रवाई की जा रही है और जल्द ही उनको भी न्यायिक हिरासत में। खबर बोकारो से है, जहां एक नाबालिग के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है। आरोप पड़ोस में रहने वाले शख्स पर ही लगा है। बताया जाता है कि नाबालिग दोस्तों के साथ खेल रही थी, तभी आरोपी उसे जबरदस्ती अपने साथ ले गया और घर में ही सीढ़ी के पास घिनौनी वारदात को अंजाम दिया। बच्चे की हालत गंभीर है, इसे अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है और पीड़िता की मां ने बताया कि उसकी दुकान के बगल में ही आरोपी दुकान चलाता है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर कार्रवाई में जुट गई है। मेरी बेटी के साथ बगल वाले दुकान वाले जो हैं, माँ बेटा दोनों दुकान चलाते हैं। हम भी, मेरे भी वहीं पे दुकान है। उन्होंने दुष्कर्म के सीढ़ी के नीचे, मकान मालिक की सीढ़ी के नीचे बच्चे के गुप्त अंग में गलत काम किए। कितने जान पहचान तो 4-5 साल से है, क्योंकि दुकान एक पास है तो जान पहचान तो होगा ही सर। और वो उनको भैया भैया बोलती है। संध्यागढ़ी में चेक पोस्ट के पास से सूचना मिला कि गुजरात कॉलोनी के पास एक घटना घटी है। मैं घटना सोशल वर्कर के साथ वहाँ घटना पहुँचे, वहाँ से लड़की को लेकर तत्काल पहुँचे। फिर लास्ट में वहाँ से इलाज कराकर तो खाना पाया, फिर अभी को पकड़ के हाजत बंद किया, कार्रवाई की जा रही है। कुमार नाम है सर। कहाँ का रहने वाला? कहाँ का रहने वाला? पुराने में सदर बाजार का रहने वाला है। साहिबगंज में सदर अस्पताल के ऊपरी तल के कैदी वार्ड को वेटिंग रूम में तत्काल प्रभाव से शिफ्ट कर दिया गया है। इससे दूर दराज से आए मरीजों और उनके परिजनों को काफी परेशानी हो रही है। आपको ये बताएं कि राजमहल विधायक अनंत ओझा ने अपने विधायक फंड से 10 लाख की लागत से वेटिंग रूम बनवाया था। कैदी वार्ड स्थल पर अब मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर का निर्माण होगा। इसके लिए तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। हालांकि वैकल्पिक व्यवस्था के तहत अस्पताल परिसर में बने रेस्ट हाउस के उपयोग की मंजूरी दी गई है। वेटिंग रूम को कैदी वार्ड बनाए जाने पर बीजेपी विधायक ने नाराजगी जताई है। तो बंद पड़ा हुआ है, इसलिए हम लोग पेड़ के नीचे यहाँ पर छाया में बैठे हुए हैं। बंद पड़ा हुआ है? हाँ। ताला बंद है गेट पे? हाँ बंद ही, पुलिस सब था अंदर में। देखो अंदर में पुलिस सब था। पता करता हूँ कि क्या वस्तुस्थिति है। अगर ऐसा किया है तो यह यहाँ के वासियों के साथ ये घोर अन्यायपूर्ण कृत्य जो है अस्पताल प्रशासन ने किया है और पूरी घटना के पड़ताल के बाद उच्च अधिकारियों से मैं बात करूँ। मिशन लाइफ को लेकर वन विभाग की ओर से जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। ये अभियान 5 जून तक जारी रहेगा। वन प्रमंडल पदाधिकारी रांची की ओर से अभियान चलाया जा रहा है। अभियान के तहत ग्रामीणों के साथ सभी जगहों पर पर्यावरण के अनुकूल जीवन शैली अपनाने को लेकर शपथ दिलाई जा रही है। इसमें प्लास्टिक, कचरा, जल संरक्षण पर खास ध्यान दिया जा रहा है। वहीं नुक्कड़ नाटक और सेल्फी पॉइंट के जरिए जागरूकता फैलाई जा रही है ताकि जन भागीदारी अधिक हो। हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उनके द्वारा ग्लासगो समिट में इसका आह्वान किया गया। मिशन लाइफ का मतलब है मिशन लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरनमेंट, यानी कि हम अपनी जीवन शैली इस प्रकार से बनाएं कि वो पर्यावरण के अनुकूल हो। इसमें 7 प्रकार के थीम है, 45 एक्शन पॉइंट्स हैं। और खबरें लगातार जारी हैं, बने रहिए हमारे साथ।